गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए आज की अपनी इंग्लिश क्लास का जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम अपने जो लॉर्ड्स पोइम है उसके सेकंड स्टेंजा को रीड करेंगे। तो एक बार आपको पुनः थोड़ा रिवाइज करवा दें भी हम जो पोइम करने जा रहे हैं वो है द लॉर्ड्स, जो कि तोरू दत्त के द्वारा कंपोज की गई है। तो पोइम के अंदर देखिए जो लव है, एक बार थोड़ी थीम रिवीजन करवा दें आपको। लव यानी जो प्रेम का जो देवता था, ठीक है, जिसको रोमन संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति के अकॉर्डिंग क्यूपिड कहा जाता है। तो जो लव था वो किसके पास गया? फ्लोरा के पास गया था। फ्लोरा का मीन्स यहाँ पर है वनस्पति देवी, यानी फूलों की जो देवी थी उसके पास गया। ठीक है, जो लव था वो फ्लोरा के पास गया क्या करने के लिए? ए फ्लोवर यानी एक फूल, एक ऐसा फूल जो बहुत ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो, जिसको यानी बिना लड़ाई झगड़े के सभी फूलों में रानी माना गया हो, जो जो यानी अनडिस्प्यूटेड हो। कल हमने पढ़ा था जो अनडिस्प्यूटेड हो। ठीक है, तो एक ऐसे फूल की डिमांड करने के लिए जो लव था वो फ्लोरा के पास गया। अब जो फ्लोरा थी उसके पास वैसे तो बहुत ज़्यादा फूल थे, ठीक है, लेकिन दो फूल सबसे ज़्यादा आगे चल रहे थे। एक तो था रोज़ का फूल, गुलाब का फूल, और एक था आपका लिली का फूल। ठीक है, अब ये दोनों ही दावेदार थे अपने अपनी सुंदरता के, यानी इन्होंने सोचा भी मैं फर्स्ट आऊँगा, लिली ने सोचा मैं आऊँगा, रोज़ ने सोचा मैं फर्स्ट आऊँगा। लेकिन जो फ्लोरा थी उसने किसको चूज किया? उसने किया लोटस को। ठीक है, जो कमल का फूल था उसको उसने चूज किया। किसने? फ्लोरा ने। इस प्रकार जो कमल था उसने किसके ऊपर जीत हासिल की? रोज़ और लिली पर। ठीक इसी प्रकार जो लोटस है वो किसका प्रतीक है? पोइम में इंडियन कल्चर का है। ठीक है, किसका प्रतीक है? इंडियन कल्चर का प्रतीक है। और ये जो गुलाब और जो लिली है ये पश्चिमी कल्चर के प्रतीक हैं, वेस्टर्न कल्चर के प्रतीक हैं। इस प्रकार यानी जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय सभ्यता, उसको यानी जीत मिली किसके ऊपर? पश्चिमी सभ्यता के ऊपर। ठीक है, तो ये थीम थी। तो आइए इसका सेकंड स्टेंजा रीड करते हैं। Birds of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Junomine. But is the lily lovelier? Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower. तो देखिए बर्ड्स का मीन्स है कवियों से, बर्ड्स का मीन्स हो गया कवि, सारे कवियों से। ठीक है, बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग यानी उन्होंने गाए थे। ठीक है, देर क्लेम्स यानी अपने अपने दावेदार प्रस्तुत किए थे बहुत सारे कवियों ने पीछे से। ठीक है, यानी कई कवियों ने गुलाब के फूल को बेटर बताया था, कईयों ने लिली को भी सुंदर माना था। बर्ड्स का मीन यहाँ पर कवियों से। ठीक है, तो यानी काफ़ी कवियों ने पहले समय से ही उन फूलों की बहुत तारीफ की थी। लेकिन कईयों का क्या कहना था? द रोज़ के नेवर टावर यानी रोज़ ज़्यादा टावर नहीं हो सकता, यानी रोज़ को तो ज़्यादा सर्वोच्च स्थान नहीं मिल सकता। लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमीन, इसी प्रकार यानी जो पीले रंग की जो लिली थी, ठीक है, वो भी हालांकि वो किसके समान थी? जूनोमीन के समान थी। जूनोमीन यहाँ पर जो बृहस्पति है देव हैं या जुपिटर हैं उनकी पत्नी को माना गया है। ठीक है, तो जूनोमीन के समान ही सुंदर थी। कौन? जो लिली थी, हालांकि वो भी सुंदर थी, गुलाब का फूल भी सुंदर था। बट इज़ द लिली लवलियर, लेकिन क्या लिली सुंदर थी? हालांकि वो जूनोमीन के समान थी, बृहस्पति देव की पत्नी के समान थी, लेकिन क्या सुंदर थी क्या वो? अंदज बिटवीन फ्लोर फैक्शन, इस प्रकार फूलों का जो गुट था, फ्लोर फंक्शन का मीन हो गया फूलों का जो गुट था, उनके बीच में क्या होगी? रैंक द स्ट्राइफ, उनके बीच में एक झगड़ा स्टार्ट हो गया। ठीक है, इन साइकिस बोर यानी इस पर साइकिस बोर का मीन्स हो गया मनुष्य के मन के अंदर, यानी मनुष्य के मन के अंदर इस प्रकार क्या हो गया? एक यानी झगड़ा स्टार्ट हो गया, यानी फूलों का आपस में। ठीक है, किस लिए? एक सर्वोच्च फूल का स्थान प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।